सभा मुंडी ऊपर भी है। आने वाले जो चैलेंजेस हैं बिहार के सामने, उस चैलेंजेस को कदवा कैसे फेस करे, कदवा की जनता कैसे फेस करे। बिहार में मौजूदा सरकार ने जो तबाही मचाई है, जो परेशान किया है, जो भ्रष्टाचार बढ़ाया है, स्वास्थ्य और स्कूल की व्यवस्था को कमज़ोर किया है, लाखों लोग पलायन पे मजबूर हैं। कदवा के भी हज़ारों लोग पलायन पे मजबूर हो गए, इसलिए कि सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। हम लोग तो विधानसभा में हमेशा अपने इलाके के बारे में सवाल उठाते रहे और उठा करके सवाल उठाते हुए कहा कि आपको ये काम करना पड़ेगा। हम सब लोगों का डिमांड रहा कि यहाँ पर विधानसभा में हर साल हमारा क्वेश्चन रहता है कि बलिया बिलोन में हमारा जो प्रखंड है वो अभी तक क्यों नहीं बना, हमारे इस महानंदा पे पुल क्यों नहीं बना। तो विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो बन सका सबके सामने है, लेकिन अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं। इसीलिए पहली बात तो ये सुन लीजिए, आप तो इस मकसद के तहत आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उस मकसद में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और हमारा नारा है भाईचारा। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का नारा है वोट चोर गद्दी चोर और बिहार में आपसी भाईचारा बढ़े। राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि नफरतों की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलो। जो लोग हमारे साथी हैं, मैं कभी किसी के खिलाफ बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई वैसे हुई नहीं है। हमारी पढ़ाई लिखाई सबको जोड़ने की रही है, तो हम सबको जोड़ते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के डिज़ाइन को भी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जानती है कि वो डायरेक्ट तो जीत नहीं पाएगी, वो बी टीम भी बनाती है। आपने देखा होगा कई पार्टियां भी हैं, कई व्यक्तिगत लोग हो सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। महागठबंधन अपने मजबूत इरादे के साथ, अपने तमाम हज़ारों कार्यकर्ता के साथ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है और जो कुछ भी सामने आएगा उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन ध्येय एक ही है, विचार एक ही है, भाईचारा और तरक्की और विकास होता रहे, बिहार की सरकार बदले और भारतीय जनता पार्टी की हार कदवा में हो, उसके डिज़ाइन की हार हो, उसकी साजिश की हार हो। और बिहार में पिछली बार सिर्फ 12,000 से सरकार, शाम को जब रिजल्ट आ रहा था तो कई विधायकों को हरा दिया गया। 12,000 के वोट के अंतर से हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो ये लोग समझते हैं, कदवा होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, विरोध कर रहे हैं कि ठीक उनका ऐसा है। हम अधिकार का हनन नहीं करते, हम जमहूरियत वाले लोग हैं। जमहूरियत में अधिकार प्राप्त है कि हम विरोध भी करें, विरोध करते हैं, मुझसे सवाल भी करते हैं, मैं आपके माध्यम जवाब देता हूँ, उनसे मिल के जवाब देता हूँ। लेकिन अगर कोई किसी साजिश का हिस्सा है तो उसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हज़ार हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। हम अपने कार्यकर्ता और भाइयों के साथ हैं, जनता के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। हमारे मंच पे तमाम तरह के, तमाम समाज के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर जाति धर्म के लोग मौजूद हैं। तो हम तो उसी तरह की राजनीति करते हैं। सर, आपसे एक सवाल कि भारत पंचायत के लोगों का लंबा समय से मांग रहा है कि बलिया बिलोन को प्रखंड का दर्जा मिले। आपसे यही बात मैंने कहा कि ये विधानसभा मुख्यमंत्री के अंडर में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल है। मेरे क्वेश्चन हर विधानसभा के हर सेशन में बलिया बिलोन को प्रखंड बनाने का है कि नहीं, क्या विधायक बनके मैंने वकालत की कि नहीं, सवाल ये बहुत बड़ा है। और बिहार सरकार हमको हर दफा जवाब नहीं देती है, इसीलिए लड़ाई बिहार सरकार लोग ये भी कह रहे हैं कि 17 महीना आपकी सरकार रही थी बीच में। 17 महीना रही। ये 107 करोड़ का ये सड़क जिस पे आप आए हैं, 107 करोड़ का उसी जमाने में सैंक्शन किया, क्योंकि ये एक परिया रास्ता था एक तरह से। नहीं, यहाँ के लोगों का जो मांग है ये 3 मीटर था, 5.5 मीटर की सड़क बनी और अब इस सड़क से जब पूरे बन जाएगी तो पहले एक्सीडेंट हुआ करता था, अब कम होगा। आज रैलियां निकल रही हैं, आज 2 तरफा गाड़ियां चल रही हैं। सड़क के बनने से 12 पंचायत में 150 सड़क की सूची दूंगा मैं अपने कार्यकाल में, और पुल का भी दूंगा। यहाँ बिजली से परेशान थे लोग, 1 साल का डिले हो गया। वो डिले भी किसकी वजह से, सरकार की वजह से डिले हुआ। फिर विधानसभा में मेरे 5 बार क्वेश्चन है, विधानसभा में मिनिस्टर को खड़ा करके कहा कि आप क्या समझते हैं, अब वो चालू हुआ।
तो हम लोग सतत प्रयास करते हैं। वकालत अच्छी होनी चाहिए, वकालत में आपसे एक नाइंसाफी लास्ट नहीं सवाल हमारा है कि सर लोग आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कई मीडियाज में ये खबर बहुत ज़्यादा तेजी से सब तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी और उसके निफेरियस डिजाइन को मैं समझता हूँ। लेकिन लोग ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बात को आज पुष्टि कर दिया जाए हमारे चैनल पर। आरोप तो लगते रहते हैं। मैं ये सब काम, घटिया काम, घूस लेने के काम करता नहीं हूँ। लेकिन मैं बता दूं, पूरे बिहार का प्रशासनिक तंत्र, चाहे वो कोई ऑफिस हो, आप चले जाइए। आजमनगर में तो सरकार ब्लॉक है, सरकार की विधायक है, वहाँ क्या हालत है। तो मैं तो जहाँ सरकारी एमएलए हैं, जिनकी सरकार है, वो भ्रष्टाचार को कितना रोक पाए उसका सवाल है। पता कर लीजिए जाकर के। तो इसलिए इल्ज़ाम गलत है, इल्ज़ाम का कोई आधार नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आवाम को तकलीफ़ों से दूर रखें। आवाम जब भी चाहती है, मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। पर हमने धरना दिया है अपने ब्लॉक में, भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया है, सस्पेंड करवाया है लोगों को। ये सब सवाल है लोगों के सामने। लेकिन मैंने क्या कहा, तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार। परिचय दे दीजिए सर। डॉक्टर शकील अहमद खान, विधायक, कांग्रेस पार्टी, CLP। सर एक सवाल जनता का जो मैं लेके आया हूँ, बलिया बिलोन से लेकर निस्ता तक सड़क जर्जर हो चुका है, उसका एस्टीमेट भी बन चुका है। और आपका नेकुला से लेकर दरियापुर होते हुए बारसोई रेलवे ब्रिज तक उस सड़क में एक जांग तक पानी है, हरिजन टोला में खास करके। तो मेरा प्रयास जनता की तकलीफ को दूर करने का हमेशा रहा। उस प्रयास की बुनियाद पर 12 पंचायत, नदी उस पार 18 पंचायत, डनकोड़ा का 6 पंचायत, इन तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पे सड़क और आवागमन के लिए काम हुआ। बहुत सारे मामले छूट गए और जो छूटे मामले हैं उस सब का हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके सरकार के हवाले किया। आज भी कुछ सैंक्शन हमारे पास आया है और मैं लड़ता रहता हूँ। आप सब लोग विधानसभा को मेरे क्वेश्चंस को देखा कीजिए। आप लोग के ज़माने में, अब तो कम्युनिकेशन का ज़माना है, आप देख लीजिए कि आपकी विधायक ने विधानसभा में हर सड़क के बारे में कहा है कि नहीं। लड़ाई सरकार से है। सरकार से लड़ाई आसान तब हो जाएगी जब अपनी सरकार हम बनाएंगे। तो जो आपने कहा वो हमारे पास नोटेड है। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं घूमता नहीं हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तो आज वर्तमान में पानी है सर। जो बना वो बना, जो नहीं बना उसकी जिम्मेदारी भी हमारे पास आएगी। मैं पूरे प्रयास के साथ उसको करूँगा। जैसे कि सैकड़ों सड़कें नहीं थी, बनी प्रयास से बनी, वो भी नहीं है, अभी हालत ख़राब है। हमारे प्रयास से, आप लोगों की दुआ से वो बनेगी। शुक्रिया।